हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का लाइफ चेंजिंग में। कहते हैं बुराई का अंत करने जन्मे भगवान श्री कृष्ण जी या भगवान श्री राम। उसी प्रकार हमारी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त आ गया है मार्केटिंग प्लान, जिसको कमजोर से कमजोर आदमी भी सुनकर बोलता है भैया आ गई हमारी बॉडी में जान। कितना जबरदस्त बताया आपने प्लान। 5 से 7 साल लगा दूंगा इसमें पूरी जान, फिर करूंगा आराम ही आराम। धन्य हो मेरे भैया, लग जाएगी पार हमारी नैया। तो हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी मिस्टर जयप्रकाश शर्मा। आज हम बात करेंगे ऐसा कौन सा वो मार्केटिंग प्लान है जिसको कमजोर से कमजोर आदमी भी सुनकर उसकी बॉडी में जान आ जाती है। तो बात करते हैं, आइए ऐसा कौन सा है वो प्लान। आज हम जो प्लान आपको दिखाना चाहते हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या है जिसको कमजोर आदमी की बॉडी में जाना जाती है। तो बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। साथियों देखो, इंसान कोई भी जन्म लेता है, जन्म के पश्चात कोई ना कोई काम करता है और काम करने का पहले ही उद्देश्य होता है पैसा कमाना। अब ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती है कि काम किया, पैसा कमाया, खर्च करने के बाद फिर से काम पे लग जाता है। जैसे ही वो सामान खरीदता है वो हो जाता है ग्राहक, कस्टमर। कष्टों से मरने वाला व्यक्ति कस्टमर, ये डायरेक्ट किसी कंपनी से कोई सामान नहीं खरीदता है, ना ही कंपनी इसके पास जाती है, ना ही कंपनी के पास जाता है। कुछ बीच के बिचौलिए के माध्यम से इसके सामान खरीदता है। जैसे ये खरीदता है किसी न किसी रिटेलर से। क्या ये रिटेलर अपने घर पर सामान बनाता है? नहीं। ये कहां से लेकर आता है? किसी न किसी होलसेलर से। क्या ये होलसेलर अपने घर पर सामान बनाता है? नहीं। ये लेके आता है किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने सामान नहीं बनाता, ये लेके आता है होलसेलर से। सी एंड एफ यानी कि कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। कोई भी कंपनी से सामान ये उठाते हैं, कैरी करते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इन्हीं का काम यही है। जब कंपनी अपना कोई भी सामान बनाती है तो हमें पता कैसे चलता है? किसी न किसी विज्ञापन के माध्यम से, जिस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। आज तक जो हम खरीदारी कर रहे हैं वो ये खरीदारी है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इस प्रक्रिया में क्या होता है, मान लो कोई भी सामान 50 रुपए का बनता है, वो ग्राहक तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। इसी में क्या होता है, इन सभी का कोई ना कोई कमीशन छिपा हुआ होता है सिवाय ग्राहक के। और जिसमें मेन भूमिका किसकी है? ग्राहक की, कस्टमर की। ये सामान को खरीदता है और अपनी जेब से पैसा भी देता है, इसलिए इसको बोला गया है कस्टमर। यानी कि कष्टों से बढ़ने वाला व्यक्ति कस्टमर। क्यों? क्योंकि ये 50 रुपए अपनी आजीविका चलाने के लिए कमा रहा है और 50 रुपए एक्स्ट्रा इन बीच के बिचौलियों को पेट भरने के लिए कमा रहा है। इसलिए ये दिन पे दिन गरीब और ये दिन पे दिन अमीर हो रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहक को उठाया और कंपनी से जोड़ दिया, बीच के बिचौलियों को हटा दिया। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जैसे ही इस प्लान में ये कंपनी, ग्राहक कंपनी से जुड़ जाता है, इसकी बॉडी में ऐसी ही जान आ जाती है। क्यों? क्योंकि साथियों, इसका जो पैसा था फालतू का, जो इनके अब पेट भर रहा था, अब इनका पेट नहीं, ये अपने लिए कमा रहा है। कैसे? मान लो कोई भी सामान 50 रुपए का बनता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्लस 5 ट्रांसपोर्ट का, टोटल हो गया 55%, बचा 45%। ये कंपनी बोलती है मेरे कोई काम का नहीं। कंपनी बोलती है 2 कदम चलूंगी मैं और 2 कदम चलेगा मेरा ग्राहक, और बीच में एक डिपो खोला गया जिसका नाम दिया DSM, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इस खरीदारी से हम खरीदारी करेंगे और जो 45% पैसा है भाई, इन्होंने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया है, ये 45% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो कितना जबरदस्त प्लान है। ऐसे ही आगे जान। इसके बाद भी उसकी बॉडी में और कैसे जान आती है? जब हम किसी कंपनी से जुड़ जाएंगे तो 100% शुद्ध सामान खाएंगे। क्या? शुद्ध सामान। अरे वाह भैया। क्यों शुद्ध सामान? क्योंकि ये बीच के बिचौलिया यहां है ही नहीं।
क्योंकि इन कमीशन से जब इनका काम नहीं चलता है तो ये मार्केट में अपना डुप्लीकेट सामान उतारते हैं। उसमें क्या केमिकल, क्या चीजें मिली हैं हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य पर उस पर क्या असर पड़ेगा, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ इनको तो अपना पैसा और अपना पेट भरने से मतलब होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 100% शुद्ध सामान खाएगा, अपना स्वास्थ्य भी ठीक बनाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी गाय अपने दूध में मिलावट नहीं करती। जितने बीच में गवाला, जितने भी बेचने वाले होते हैं, सबके सब कोई न पानी मिलाता है, कोई मिलावट करता है। यहाँ बीच के बिचौलिया है नहीं, डायरेक्ट ग्राहक कंपनी से जुड़ जाता है और स्वास्थ्य के लिए शुद्ध सामान खाता है। 10% से लेकर 20% तक एमआरपी पे छूट, हर प्रोडक्ट के अंदर 10 से 20% एमआरपी पे छूट मिलती है। 100% शुद्ध सामान, सस्ता सामान, पक्का बिल। साथियों, यहाँ आप 1 रुपए की चीज लो या लाख रुपए की चीज, आपको पक्का बिल मिलेगा। और पक्का बिल उसी का मिलता है जो गवर्नमेंट के हर लैब टेस्ट पास करके आता है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। जब हम हर प्रोडक्ट का पक्का बिल लेंगे तो गवर्नमेंट के पास उसका टैक्स जाएगा, और गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा तो हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, दोबारा सोने का शेर हो जाएगा। तो बस पक्का बिल, आप जिस दुकान से सामान लेते हो कभी पूछ कर देखना उससे पक्का बिल दो भाई, नो नहीं देगा। यहाँ पक्का बिल मिलता है स्वदेशी सामान, स्वदेशी सामान। मुझे गर्व होता है हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देश के लिए फांसी खा ली, क्या हम अपने देश का अपना सामान नहीं खा सकते? जब हमारा पूरा देश स्वदेशीकरण पे हो जाएगा, स्वदेशी सामान हम यूज करने लग जाएंगे, हमारा देश नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 1 नहीं, ओनली 1। तो अपने देश का बना सामान खाएं, सभी से मेरा यही अनुरोध है। स्वदेशी सामान, पक्का बिल, ये सारे फायदे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक आईडी लगानी पड़ती है जो बिल्कुल फ्री लगती है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे ही हमारी आईडी लग जाती है तब हमें फायदा क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, किसी चीज की होती है एमआरपी, एक होती है डीपी, एक होती है किसी चीज की पीवी, परचेज वैल्यू। अब इसमें एग्जांपल है, इस कंपनी का एक आदित्य जी की चाय है, उसकी एमआरपी है 250 रुपये, लेकिन मिलती है कितने हैं? 200 रुपये। 50 रुपये की हैंड टू हैंड छूट, जेब में पैसा, 100 रुपये उसकी परचेज वैल्यू है। अब ये 100 रुपये परचेज वैल्यू है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप आज ही शुरुआत करते हो तो तकरीबन 10% इसका आपकी खाते में हो जाता है। आगे इसकी जानकारी देते हैं हम। इसमें एक ऑयल है, ऑयल नहीं साथियों, अमृत है। आपको दिखाएंगे हम दूसरे वीडियो में अमृत कैसे है। पूरे इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड के नंबर, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1, ओनली 1 ऑयल है। इसके अलावा कोई नहीं है जिसको 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री द्वारा अवार्ड मिल चुके हैं। इसकी एमआरपी है 280 रुपये, लेकिन मिलता है हमें 190 रुपये में। 73 रुपये इसकी परचेज वैल्यू है। यानी कि हर प्रोडक्ट के ऊपर एक परचेज वैल्यू होती है। जैसे इसमें बिस्किट है, 30 रुपये एमआरपी है, 25 रुपये में मिलता है, 12 रुपये इसकी बिजनेस वैल्यू। ये बिजनेस वैल्यू हमारी हर प्रोडक्ट की जुड़ती जाती है। इसका कंपनी हमें 10% से लेकर 32% तक बोनस देती है, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। इसका कंपनी ने एक स्लैब बनाया है, इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। इसका कमीशन स्लैब कैसे है? 10 से 20% का। जब ये खरीदारी हमारी 100 रुपये से लेकर 4,999 पे होती है, कंपनी इसका 10% देती है। 10%। जैसे ही हमारी खरीदारी बढ़ गई 5,000 पे हो जाती है, कंपनी हमें 12% देती है। 10 पे 14% देती है। 20 पे कंपनी 16.5% देती है। 40 पे कंपनी हमें 19% देती है। 70 की खरीदारी पे हमें 21.5% देती है। 1.15 पे कंपनी हमें 24% देती है। 1.70 की खरीदारी पे कंपनी हमें 26.5% देती है। 2.60 की खरीदारी पे कंपनी हमें 29% देती है। और 3.5 लाख की खरीदारी पे हमें कंपनी 32% देती है। 10 से 32% कंपनी हमें
परफॉर्मेंस बोनस देती है। अब देखते हैं हम 10 से 20% जो हमारी परचेज वैल्यू का था कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लिया जाए आज ये हमने सिस्टम को समझ लिया, हम इसकी डायरेक्ट सेलिंग के स्टोर पे गए और हमने अपनी जरूरत का सामान 2000 पीवी का खरीद लिया। 2000 पीवी का 5000 से नीचे 10%, 2000 का 10% लगाते हैं तो 200 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। एमआरपी पे छूट, अकाउंट में पैसा, आगे भैया ऐसी बॉडी में जान, समझ लो मेरे भैया। अब ये मेरी खाने पीने से मेरे घर में भी इनकम आई, तो क्यों नहीं चाहूंगा मैं अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को बताना। मान लिया मैंने अपने 2 दोस्तों को बताया, ए और बी को, लेकिन यहाँ मैं जैसे बोले बनाता हूँ बहुत से लोगों का मत्था ठनकता है। क्यों? क्योंकि ये तो बोलते जोड़ने का बिजनेस है। मैं बोलता हूँ साथियों, हमारे पास में एक अंगूर का गुच्छा है, एक अंगूर टूट के उससे अलग हो जाता है, उसकी कीमत आधी हो जाती है, लेकिन वही अंगूर जब किसी गुच्छे के अंदर जुड़ा होता है तो उसकी कीमत बढ़ी रहती है। तो साथियों जुड़े रहो, जोड़ते रहो, फायदा इसी में है। अब मान लो 2000 का इसने सामान खरीदा, 2000 का हमारे इस साथी ने खरीदा, 2000, 2000, 4000 और 2 का हमने खुद खरीदा, टोटल हो गया 6000। 6000 की अब देखते हैं 6000 का 5000 से ऊपर 12%, 6000 का 12% लगाते हैं 720 रुपये। अब कैसे 720 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो देखते हैं। ये 2000 के परसेंट 10%, 200 रुपये इस भाई के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। 200, 2000 का इसने खरीदा, 10%, 200 इसके खाते में हो गए। लेकिन आपको क्या मिला? 2000, 2000, 4000 और 2 6000, 12%, 720 कितना बढ़ गया? 400 रुपये बढ़ गया, बचा 320। 320 आपके अकाउंट में। मुझे एक बात बताना, पिछली बार आपने सिंगल सामान खरीदा था तो 200 रुपये आए थे, अब की बार 320 आए हैं। क्या आपने इनकी जेब से कोई सामान दिया तो इनकी जेब से कोई पैसा निकाला? नहीं। 1 रुपये का शैम्पू, 1 रुपये का तेल, 15 रुपये का नमक खाया और सेहत भी बनाया और कमीशन भी पाया। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क और मार्केटिंग। जो जितना बड़ा नेटवर्क बनाएगा उतनी ही बड़ी इनकम कमाएगा। आगे देखते हैं और बड़ा नेटवर्क होने से कैसी इनकम आती है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान लिया जाए हमारा नेटवर्क बड़ा हो गया, 2 लाख की खरीदारी हमारी एक टीम करती है और 1.5 लाख की हमारी खरीदारी बी टीम करती है और 2000 हमारा खुद का भी है। यानी कि 2 लाख, 1.5 लाख और 2, 3,52,000 टोटल हमारा टर्नओवर हुआ। 3,52,000 पीवी का। इसका कमीशन सिर्फ देखते हैं 32%। 3,52,000 का 32% कमीशन निकालते हैं 1,12,640 रुपये कमीशन हमारी पूरी टीम का होता है। लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है थोड़ा इस पर नजर डालते हैं। एक टीम ने हमारी खरीदारी करी 2 लाख की, 2 लाख का अगर कमीशन स्लिप निकालते हैं 1,70 से ज्यादा, 2,60 से कम, 26.5%, 26.5% का 2 लाख कमीशन निकालते हैं तो बनता है साथियों 53,000 रुपये। आपको छोड़ के आपकी टीम में 53,000 रुपये बढ़ गए। जैसे पिछली बार स्टार्टिंग में 200 बटे थे, अब टोटल आपकी टीम में 53,000 रुपये बढ़ गए। लेकिन आपको क्या मिलेगा? क्योंकि टीम तो आपकी है, टर्नओवर तो आपके नीचे हुआ ना। टोटल हुआ था 32% का, बटना था 32 लेकिन बटा है 26.5, डिफरेंस अमाउंट आ गया 5.5 का। 2 लाख का 5.5% कमीशन निकालते हैं तो बनता है 11,000 रुपये। 11,000 रुपये आपकी जेब में ट्रांसफर। अब देखते हैं 1.5 लाख का। 1.5 लाख का 1,15 से ज्यादा, 1,70 से कम, 24%। 1.5 लाख का अगर 24% कमीशन निकालते हैं तो बनता है 36,000 रुपये। आपको छोड़ के आपकी टीम में 36,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा? मिलना बटना था 32 लेकिन बटा है 24, 8 का डिफरेंस। 8 के डिफरेंस से 1.5 लाख का अगर 8% निकालते हैं
तो बनता है 12,000 रुपये। 36,000 आपकी टीम में बढ़ गई, 12,000 आपको मिलेंगे। क्या आपने आपकी इनकी जेब से कुछ निकाला? नहीं, बल्कि आपने तो इनकी जेब में पैसा लेके आए हो। 2,000 की आपकी खरीदारी, 2,000 का 32%, 640 खुद की खरीदारी का। तो आपको जो कमीशन 53,000 तो आपकी एक टीम में बढ़ेगा, और 36,000 आपकी बी टीम में बढ़ेगा, और 11,000 और 12,640 यानी कि 23,640 आपकी जेब में पैसा। लगाया कुछ नहीं, बस खुद भी खाया, औरों को भी बताया। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर खाने पीने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है। बस ये तो साथियों एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इनकम तो इसके बाद में शुरू होती है। जैसे ही आपका 3.5 और 1.15 पर आपकी टीम चली जाती है, आपको यहां से 3% से लेकर 8% तक रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। आज तक रॉयल्टी इनकम सिर्फ हमारे देश के अंदर 3 ही व्यक्तियों को मिलती थी, लेखक को, गायक को, साइंटिस्ट को। मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने एक बार गाना गाया एक बार, सुनेंगे, सब्सक्राइब शेयर करेंगे बार बार, तो व्यक्ति के घर में पैसा जाएगा बार बार। मुंशी प्रेमचंद ने बुक लिखी एक बार, बिकेगी बार बार, तो व्यक्ति के घर में जाएगा बार बार पैसा। ऐसे ही बल्लभ का आविष्कार, टीवी का आविष्कार, जितने भी आविष्कार हुए हैं, आविष्कार किया एक बार, बिकेंगे बार बार, पैसा जाएगा हर बार। ऐसे ही आपकी टीम 3.5 1.15 पे पहुंच जाती है तो 3% रॉयल्टी आपके घर में आती है। डिफरेंस अमाउंट 3% रॉयल्टी, जैसे जैसे बढ़ती है 8% तक रॉयल्टी। इसके बाद 5 लाख 5 लाख दोनों टीम में हो जाता है, तो आपको 1% से लेकर 5% तक टेक्निकल इनकम आती है। असली आज़ादी तो आपकी वहीं शुरू होती है जहां पे आपकी लाखों की इनकम शुरू होती है। लगाया कुछ नहीं, सिर्फ खाया और बताया और कमाया। खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है। ये छोटा सा प्लान है। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग को अपनाए। ऐसी कंपनी जिसका नाम है RCM, यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसकी अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो कंपनी एक प्रोडक्ट के साथ 1977 से कंपनी कपड़े का व्यवसाय करती। सन 2000 में कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में उतरी एक कपड़े के साथ। श्रीमान टीसी छाड़ा जी के मन में आया, कपड़ा मैं बनाता हूँ, पहनता ग्राहक है, क्यों ना मैं अपना कपड़ा डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचाऊं, और काम शुरू किया सन 2000 में एक कपड़े के साथ। एक ही ग्राहक होता था, एक ही डिपो होता था, हर व्यक्ति जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगाता था, प्रोडक्ट लेके आता था, भिड़वाड़ा जाता था। लेकिन आज बात करते सन 2023 की, कंपनी के पास में 500 से ज्यादा बड़े बड़े आउटलेट हैं, डिपो हैं। घर बैठे बैठे अपनी मोबाइल से अपनी आईडी लगा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 10,000 से ज्यादा कंपनी के पास पीयूसी है, 100 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है। यानी कि हमने ना तो दुकान लगानी, ना फर्नीचर हायर करना, ना मैन पावर हायर करनी, ना हमने किसी बिजली का बिल, ना कुछ भी नहीं। सिर्फ खाओ, लोगों को बताओ और पैसा कमाओ। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। कंपनी एक प्रोडक्ट से शुरू थी, आज कंपनी के पास 500 से ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाले रोजमर्रा की जिंदगी के पास बहुत ही शानदार जानदार बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। क्यों? क्योंकि जब भी अंदर जाते हैं तो बीमारी बाहर लेके आते हैं। इसलिए कमजोर आदमी भी बोलता है आ गई भैया हमारी बॉडी में जान। कितना जबरदस्त है ये प्लान। तो सोचे नहीं, देरी करें नहीं, देखे समझे और इसमें काम करें। सभी साथियों को मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराई से आप सभी को